क्या कभी ऐसा सोचा है कि प्राइमरी स्कूल का एक छोटा सा मामूली सा प्रोजेक्ट असल में आने वाले कल की पढ़ाई का नक्शा हो सकता है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। जानवरों पर बने एक बहुत ही सीधे साधे प्रोजेक्ट की हम गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि फ्यूचर का क्लासरूम कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और पता है, यही सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। देखिए, बात सिर्फ जानवरों के नाम या उनकी आदतें रटने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। बात ये समझने की है कि सीखने का जो तरीका होता है वो सीखने वाले की सोच और उसके पूरे भविष्य को कैसे बदल सकता है। तो ठीक है, इस पूरे आइडिया को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। ये समझ लीजिए कि ये हमारा आज का रोड मैप है जो हमें एक सिंपल से प्रोजेक्ट से लेकर एजुकेशन की पूरी फिलॉसफी तक ले जाएगा। तो सवाल उठता है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसका सोर्स है भारत में तैयार की गई एक प्रोजेक्ट गाइड जिसका नाम है हमारे आसपास के जानवर। ये गाइड ना असल में ये दिखाती है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी की बड़ी बड़ी बातें हैं वो जमीन पर एक असल क्लासरूम में कैसे काम कर सकती हैं। अब यहाँ सबसे काम की बात है ये 3 शब्द: योग्यता आधारित, अनुभवात्मक और कला एकीकृत। सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं ना, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है। असल में ये 3 आइडियाज हैं, और जब ये तीनों मिलती हैं ना तो एजुकेशन का एक ऐसा पावरफुल मिक्सचर बनता है जो सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को ही पलट कर रख देता है। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले आइडिया की, अनुभवात्मक शिक्षा, मतलब एक्सपीरियंस से सीखना या करके सीखना। और सच कहूं तो ये कोई बहुत नया आइडिया नहीं है। जरा सोचिए, हमारी जो गुरुकुल परंपरा थी उसकी जड़ें भी तो यही थीं। शिष्य गुरु के साथ रहते थे, काम करते थे, नेचर को देखते थे और सीखते थे। मतलब असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो तो असली दुनिया के अनुभवों में छिपा है। सीखना एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं, बैठकर सिर्फ सुनना नहीं बल्कि खुद करना। और ये स्लाइड इसी बात का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। बच्चे सिर्फ किताब में किसी जानवर के बारे में पढ़ नहीं रहे, नहीं, वो असल में बाहर जा रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, फिर जो देखा उसे नोट कर रहे हैं और फिर आकर अपनी फाइंडिंग्स को क्लास में शेयर कर रहे हैं। नॉलेज कहाँ से आ रही है? सीधे एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये तो हुई पहली बात। अब आते हैं इस मॉडल की दूसरी लेयर पर, और ये इस बात पर फोकस करती है कि एक स्टूडेंट क्या कर सकता है, सिर्फ इस पर नहीं कि वो क्या याद रख सकता है। तो यहां हो क्या रहा है? पूरा का पूरा गोल ही बदल रहा है। अब फोकस एग्जाम में नंबर लाने पर नहीं है, बल्कि ये दिखाने पर है कि हां, मेरे अंदर ये काम करने की काबिलियत है, ये स्किल है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, इंफॉर्मेशन रटने से हटकर एबिलिटी या काबिलियत साबित करने की। ये जो कंपैरिजन है ना, ये इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। देखिए, एक तरफ क्या है? ट्रेडिशनल तरीका, बस एक लोकल पक्षी के बारे में 5 फैक्ट्स रट लो, काम खत्म। और दूसरी तरफ है असल जिंदगी के स्किल्स, जैसे कि ध्यान से ऑब्जर्व करना, डेटा इकट्ठा करना और यहां तक कि दूसरे जीव जंतुओं के लिए हमदर्दी महसूस करना। चलिए अब आते हैं इस पजल के आखिरी और मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत पीस पर। वो है आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागॉजी, यानी कला को पढ़ाई के साथ जोड़ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस एक ड्राइंग क्लास है, नहीं, यहां आर्ट खुद सीखने का एक जरिया, एक टूल बन जाता है। और ये भी अगर देखें तो हमारी जड़ों से जुड़ा है। सोचिए, पहले कैसे कहानियों, संगीत, नाच गाने के जरिए ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता था। तो कला क्या है? ये अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की बस एक और भाषा है। और इस स्लाइड पर देखिए कितने कमाल के उदाहरण हैं। एक स्टूडेंट जो सीखा है उसे दिखाने के लिए एक कविता लिख सकता है, या किसी जानवर की चाल पर डांस कर सकता है, या फिर मिट्टी से उसकी मूर्ति बना सकता है। यहां आर्ट एक्सप्रेशन का एक जरिया बन रही है, और इससे होता क्या है? लर्निंग बहुत ही पर्सनल और यादगार बन जाती है। तो ठीक है, हमने 3 अलग अलग आइडियाज देखे। अब सवाल ये है कि जब ये तीनों चीजें एक साथ आती हैं तो क्या बनता है, और आखिर ये तरीका इतना जरूरी है क्यों? और जवाब ये है, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं रह जाता, ये एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट बन जाता है एक नए एजुकेशनल एक्सपीरियंस का। मतलब जब अनुभव से सीखना, स्किल्स पर फोकस करना और आर्ट को एक भाषा की तरह यूज करना, इन सब को मिला देते हैं तो सिर्फ एक लेसन प्लान नहीं मिलता, सीखने का एक बिल्कुल नया तजुर्बा मिलता है। और आखिर में इस पूरी कवायद का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ जानवरों के बारे में कुछ फैक्ट सिखाना? नहीं,
असली गोल है जिज्ञासा जगाना, हमदर्दी पैदा करना और चीज़ों को गौर से एक क्रिटिकल नज़र से देखना। ये वो बेसिक ह्यूमन स्किल्स हैं जो जिंदगी में हर जगह, हर मोड़ पर काम आते हैं, चाहे कोई कुछ भी करे। तो इस बातचीत को मैं एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या हो अगर सीखना हमेशा एक एक्सपीरियंस हो, सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं? अगर हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम का हर हिस्सा स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करने, उनकी असली काबिलियत को बाहर लाने और उन्हें अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए डिजाइन किया गया हो, तो सीखने और सिखाने का यह सफर कितना अलग, कितना बेहतर हो सकता है।